ये शक्ति लगाते हैं। इतनी महान विभूति हम सबके बीच में है, तो मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना वक्तव्य और अपने आशीर्वचन हम सबके समक्ष रखें। ये वर्किंग डे और उसमें आप सभी समय निकालकर यहाँ विशेष पहुंचे हैं, तो परमात्मा पिता की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आप सभी जो सम्माननीय मंच है, विशेष विभूतियां विराजमान है और सन्मुख भी रुड़की नगर के निवासी और गणमान्य व्यक्तित्व भाई और बहनें उपस्थित हैं। ये दर्शाता है आपके अंतर की एक आध्यात्मिकता, एक स्पिरिट जो समय की पुकार है। और पुकार क्या है वो हम सब जानते हैं। काल चक्र घूमता है और समय के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर प्रकार के परिवर्तन शनै शनै दिखाई देने लगते हैं। हम चाहे ना चाहे वर्ष की 6 ऋतुएं अपने समय पर परिवर्तित होती ही है। 7 दिन का चक्र चलता है, 12 मास का चक्र चलता है। इतिहास पुनरावृत्त होता है। परिवर्तन की घड़ियां जटिल जरूर होती हैं और उस परिवर्तन में व्यक्ति रेजिस्ट भी करता है। क्यों चेंज हो, लेकिन आज के चाहे परिवार, समाज, देश और विश्व पर एक नजर डालें तो हर एक के अंदर की एक महसूसता है और वो एक ही शब्द है, परिवर्तन। को सीख लिया जाता है, समझ लिया जाता है, धारण कर लिया जाता है। आज कोई ऐसा होगा जो कहेगा क्रोध करना बहुत अच्छा है। जो कहता है क्रोध बहुत अच्छा है, हाथ उठाइए। क्रोध अच्छा है, हाथ उठाइए। नहीं, श्योर, पक्का। लेकिन जब मैं क्रोध करती हूँ तब क्या होता है? जोश में आते हैं तब क्या होता है? आवेश में आते हैं तब क्या होता है? तब वो अच्छा लगता है। दूसरा, कैसे समाज को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, हम उसको मूल्यवान कैसे बनाएंगे? क्योंकि उसको मूल्यवान बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए मुझे स्वयं को बदलना होगा। अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगी, समय मुझे बदलेगा। उनका आशीर्वाद लो, माँ बाप के पाँव छुओ, उनका आशीर्वाद लो। हमारी वो कल्चर, वो संस्कृति, वो संस्कार कहाँ गए? कहाँ गए? आज कहने के खातिर कह देते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
लेकिन उसका मीनिंग मुझे समझ में आया। गुड मॉर्निंग किया मीन्स क्या? शुभ प्रभात। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, इस भावना से मैंने गुड मॉर्निंग की। या कभी उठते ही किसी का मुंह देख लिया। आज सुबह सुबह ना मैंने इसका मुख देखा, मेरा आज सारा दिन बेकार गया। भाई किसी का भी नहीं देखो ना, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को कहिए, गुड मॉर्निंग शारदा, आज तुम्हारा दिन बड़ा शुभ हो, तुम बहुत यूनिक हो, तुम बहुत विशेष हो। आज का दिन तुम्हें हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में सफलता मिले। आप बहुत व्यवहार कुशल बन करके अपना कार्य करो, जो आपकी जिम्मेवारी है। अपने को बहुत शुद्ध श्रेष्ठ विचारों से हम सुबह सुबह भरपूर करें। आप देखेंगे सारा प्रकाश का अंतिम बिंदु। यदि आप कहो कि मैं प्रकाश के मार्ग से चलूंगा तो आपका अंतिम लक्ष्य अंधेरा होगा। लेकिन आप जब स्वयं को शून्य मानकर प्रकाश की ओर चलेंगे तो आप अपने जीवन को उद्भासित कर पाएंगे, ज्योतित कर पाएंगे, दमका पाएंगे, चमका पाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग पर चले हैं। अंतस में परिवर्तन आएगा, वह परिवर्तन विश्व का कल्याण करने वाला होगा। उसमें सभी के हमारे हरिद्वार और देहरादून से आगे इन संस्थाओं की संचायिकाएं, आज मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय गोपाल नारसन जी का। उन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि आज मैं इस सत्संग को सुन सका। आज मैं उनके निमंत्रण पर एक श्रोता बन के ही आया था। बहुत मंच ऐसे होते हैं जिनमें हम भाषण करते हैं, बोलते हैं, लेकिन आज जो ज्ञानवर्धन साक्षात जिनकी जीव्या में सरस्वती विराजमान है, हमारे बाद में आई हुई आपकी विशेषती जी और यहाँ पर विद्यमान आदरणीय शास्त्री जी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज के रुड़की दक्षिण सिविल लाइन स्थित सेवा केंद्र के नए भवन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। ब्रह्मा कुमार सुशील भाई के संचालन में ब्रह्मा कुमारीज महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका राजयोगिनी शारदा दीदी ने स्वयं के परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा दी और अध्यात्म अपनाकर चरित्रोत्थान की जरूरत बताई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री ने कहा कि आध्यात्मिकता हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और परम प्रकाश ही जो वह पुंज है जो परमात्मा शिव के रूप में हम सबके आराध्य हैं और जिनकी संतान के रूप में ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियां विराजित हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि मुरली मनोहर व स्थानीय पार्षद डॉक्टर नवनीत शर्मा ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व शांति, सद्भाव व चरित्र निर्माण के क्षेत्र में किए गए योगदान की चर्चा की और विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत बीके गीता दी द्वारा किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा से आज पारित हो गया है। विपक्ष ने विधेयक में कुछ संशोधन की मांग करते हुए इसे परवर समिति को सौंपने पर जोर दिया था। विधेयक को अब मंजूरी के लिए पहले राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यदि दोनों स्तर पर मंजूरी मिल गई तो समान नागरिक कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। रूस में श्वेत लाना नामक एक 50 वर्षीय महिला सन
20 में हुई अपने पति की मौत के बाद उसके शव को मम्मी बनाकर 4 साल तक उसके साथ रहती रही। 4 बच्चों की मां श्वेत लाना ने 4 सालों तक किसी को भी अपने पति के मरने की भनक तक नहीं लगने दी। अब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने संदेह होने पर पुलिस को खबर की तो यह राज खुल पाया। कांग्रेस नेता पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर व ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की है। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के यहाँ भी छापे लगे। देहरादून में आईएफएस सुशांत पटनायक के घर नोट गिनने के लिए ईडी को मशीन मंगानी पड़ी, तो हरिद्वार में सेवानिवृत्त वन अधिकारी किशन चंद के यहाँ भी ईडी ने छापा मारा। पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर तो ईडी की टीम तड़के 4 बजे ही पहुंच गई और मोबाइल बंद कराकर आवाजाही रोक दी, जिस कारण नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भी उनके आवास के गेट से ही वापस लौटना पड़ा। समान नागरिक संहिता कानून पारित होने के बाद भी यह कानून समूचे उत्तराखंड में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कानून की परिधि से उत्तराखंड के जनजातियों व आदिवासियों को बाहर रखा गया है। इस परिधि से जौनसारी समाज भी बाहर रहेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता एक आधा अधूरा समान कानून बनाने का प्रयास रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए जनजाति, जौनसारी व आदिवासियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। देश भर से 11 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम देने के मामले में एक हवाला ऑपरेटर को पुलिस ने करनाल से गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध साइबर ठगी के 167 मुकदमे व 2977 शिकायतें दर्ज हैं। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी कहती थी कि पुरुषार्थ करना हमारी आदत बन जानी चाहिए, तभी परमात्म शक्ति मिल सकती है। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। कंटिन्यू पुरुषार्थ करना, कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी ठंडा पुरुषार्थी। भाग्य नहीं है, जैसे कहेंगे भाग्यहीन है। पुरुषार्थ ऐसा करो, इतने हमारी नेचर में हमारे पुराने कोई संस्कार या साधारण संस्कार न हो, बाबा के जो गुण है वो लाइफ में हो, उसकी शक्ति नेचर में आ जाए। क्या समझते हो? ध्यान से सुनो, समझो। जानकी के नाम ही जैसे मर गया, खलास हो गया, वो तो चली गई ना।